हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे W इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर टाइप मैपिंग से एक और क्वेश्चन। डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन W इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर इन द एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ द जेड प्लेन बाउंडेड बाय द एक्सिस एंड द सर्किल्स mod z is equals to a, mod z is equals to v, where b is greater than 0 and a is greater than b. Is the transformation conformal? तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। इन दिस क्वेश्चन वी हैव द एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ Z plane bounded by mod z is equals to a and mod z is equals to b, where a is greater than b greater than 0। तो चलिए सबसे पहले हम इसके फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो रीजन है उसको ड्रॉ करते हैं, उसको प्लॉट करते हैं। तो लिखेंगे फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमने जेड प्लेन बनाया है, देख सकते हैं आप। ओरिजिन से बी दूरी पर एक सर्किल है, मॉड जेड इज इक्वल्स टू बी, एंड ओरिजिन से ए दूरी पर एक सर्किल है, मॉड जेड इज इक्वल्स टू ए। इनका बाउंडेड रीजन थीटा डी इज इक्वल्स टू 0 से थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 के बीच, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनाया जाएगा। तो इनके बीच का रीजन ये शेडेड पोर्शन है। यहाँ पर ये सर्किल मॉड जेड इज इक्वल्स टू ए एंड ये सर्किल मॉड जेड इज इक्वल्स टू बी को प्रदर्शित कर रहा है। तो चलिए इसी रीजन को हम डब्ल्यू प्लेन में ट्रांसफॉर्म करेंगे, जहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हमारा रहेगा W इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखेंगे लेट Z इज इक्वल्स टू R e टू दी पावर I थीटा एंड W इज इक्वल्स टू कैपिटल R e टू दी पावर I फाई। ये Z प्लेन के लिए, ये W प्लेन के लिए। तो हम यहाँ पर मॉड जेड को देखें। मॉड जेड इज इक्वल्स टू क्या आएगा, आर, जो कि बराबर है ए के, एंड मॉड जेड इज इक्वल्स टू आर आएगा, ये बराबर है बी के। यहाँ पर ए एंड बी, एंड एंगल होंगे, थीटा लाई करेगा, थीटा लाइज इन क्लोज्ड इंटरवल 0, पाई बाई 2। यहाँ पर थीटा 0 होगा, 0 से लेकर पाई बाई 2 क्लोज्ड इंटरवल में लाई करेगा। Since the given transformation W is equals to Z स्क्वायर दिया गया है, वैल्यू लगा देते हैं। W की वैल्यू कैपिटल R e टू दी पावर I फाई लेट की है, एंड Z की वैल्यू R e टू दी पावर I थीटा का होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट R इज इक्वल्स टू e टू दी पावर I फाई इज इक्वल्स टू R स्क्वायर e टू दी पावर I 2 थीटा। यहाँ से हम कंपेयर कर लेंगे, तो कैपिटल R इज इक्वल्स टू आएगा R स्क्वायर एंड फाई इज इक्वल्स टू आएगा 2 थीटा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयर फोर मॉड जेड मॉड डब्ल्यू की वैल्यू R के बराबर है, तो R स्क्वायर होगा एंड फाई इज इक्वल्स टू 2 थीटा। तो डब्ल्यू प्लेन जेड प्लेन में जो रीजन है डब्ल्यू प्लेन के सापेक्ष, उसकी रिस्पेक्ट में क्या बाउंडेड रीजन बनेगा, इससे हम देख लेते हैं। सबसे पहले जेड प्लेन में जेड मॉड इज इक्वल्स टू ए था, ये ट्रांसफॉर्म होगा डब्ल्यू प्लेन में और ये हो जाएगा ए स्क्वायर एंड आर स्क्वायर से, एंड जेड इज इक्वल्स टू बी था, वो डब्ल्यू प्लेन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा बी स्क्वायर से। एंड जेड प्लेन में थीटा लाइज कर रहा था क्लोज्ड इंटरवल 0, पाई बाई 2 में, जो ट्रांसफॉर्म होगा फाई इज इक्वल्स टू 2 थीटा से,
यानी कि W यहाँ पर फाई होगा, ट्रांसफॉर्म होके क्लोज्ड इंटरवल 0, मिलेगा। तो हम यहाँ पर ऑलरेडी जेड प्लेन, यहाँ पर हमने ऑलरेडी जेड प्लेन बना रखा है, ये फिगर में हम देख सकते हैं। अब हम डब्ल्यू प्लेन को ड्रॉ करेंगे, प्लॉट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर हमने डब्ल्यू प्लेन बनाया है। डब्ल्यू प्लेन जो कि 0 से 5 के बीच में दो सर्किल बना दिए हैं, जिसमें पहला सर्किल है W mod = A² एंड दूसरा है W mod = B²। इन दोनों के बीच का बाउंडेड रीजन क्या होगा? ये बाउंडेड रीजन होगा, इसके साथ साथ ये सर्कमफेरेंस भी इसके साथ साथ रहेगी। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जेड प्लेन में बनने वाला जो रीज़न है, जेड प्लेन में जो गिवन रीज़न है वो डब्ल्यू प्लेन में उसी सेंस से बन रहा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं फॉर द गिवन रीज़न द ट्रांसफॉर्मेशन इज कन्फॉर्मल। एक और नोटिस करने वाली बात है, सिंस द पॉइंट z = 0 वेयर dw/dz = 0 is excluded here। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। मैथ और साइंस से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।